इस श्रृंखला में आज हमारे साथ पुणे से देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील साठे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। डॉक्टर सुनील साठे, उच्च रक्तचाप के क्या लक्षण हैं और क्या कारण है इसके, दवाओं और बीपी सामान्य सिद्धांतों पर टिप्पणी जरा करें आप, और जीवन शैली में बदलाव बीपी प्रबंधन में कैसे मदद करता है सर? हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 70% लोगों को कोई लक्षण होते नहीं, और यही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग अपना हाई बीपी बहुत कैजुअली लेते हैं, ये एक है। दूसरे, कई लोगों को थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को जब बीपी लग जाती है तभी उनको हेडेक होती है, सरदर्द होती है, कई लोग इरिटेबल हो जाते हैं, कई लोगों को छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है, कई लोगों को कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये लक्षण बीपी चालू होने के साथ आ सकते हैं। रही बात दवाओं की, तो आप पहले लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप भले कोई भी पैथी लो, आपका ब्लड प्रेशर का टारगेट 130/80 होना चाहिए, पैथी कोई भी लो, नंबर 1। नंबर 2, मालूम होना चाहिए कि जो दवा देते हैं वो अपनी तरफ से खुद से कभी बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे लोगों को एक डर होता है कि एक बार दवा लग गई तो सालों साल चलता ही रहेगा, तो ये ऐसे नहीं है। हम काफ़ी लोगों में स्टेप डाउन थेरेपी, यानी हम दवा कम कर सकते हैं। कई जिनको माइल्ड ब्लड प्रेशर होता है उनकी दवा बंद भी हो सकती है, ये मालूम होना चाहिए। और डॉक्टर कहने पर ही दवा कम करना, खुद से दवा नहीं कम करना। फिर रही बात जीवन शैली की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली अच्छी रखना, ये तो मस्ट है। भले आप कोई भी स्टेज में हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर ब्लड प्रेशर हो, फिर भी जीवन शैली अच्छी रखना ये तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए जीवन शैली में। नंबर 1 कि लोगों को लगता है कि हम योगा करते हैं सालों में तो हमको बीपी लग ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो ऐसे नहीं है कि हम करेंगे तो अच्छा है लेकिन बीपी होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। योगा और एक्सरसाइज के बाद भी योगा हो सकता है, बिकॉज उसके कारण काफ़ी होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कंसिस्टेंसी। ये प्रॉब्लम है बड़ी। लोग कहते हैं कि हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 4 दिन, फिर रुकते हैं 10 दिन। तो अनलेस कंसिस्टेंटली कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्टिविटी नहीं होती, उसका बीपी पे कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर सुनील साठे, नींद और हृदय स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है? नींद के बारे में पहला फर्स्ट क्राइटेरिया मालूम लोगों को चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, कितना सोना चाहिए। अभी सब पेपर्स कहते हैं आइडियल टाइम इज 7 आवर्स, इट इज़ गुड एंड जस्ट इनफ। 7 घंटे नींद अच्छी है। एक, जैसे आप नींद इससे कम होना चालू होता है, यानी 5 घंटे के नीचे, 4 घंटे के नीचे, फिर उसका हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है और पूरे शरीर पे इफेक्ट हो सकता है। और 10 घंटे के ऊपर आप सोने लगे, फिर भी हार्ट को और शरीर को उसकी बाधा पहुंच सकती है। तो ये तो ड्यूरेशन हो गया। फिर होता है इंसोम्निया, यानी लोगों को नींद नहीं आती रात को। इसका हार्ट से काफ़ी ज़रूरी है। जो लोगों को इंसोम्निक होते हैं उनको बीपी लगता है, जिनको बीपी है उनका बीपी कंट्रोल होने में मुश्किल होती है। और जैसे ब्लॉकेज कहा ना हमने कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी इनमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये रात भर जगे होते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, लेट उठते हैं, ज़्यादा सोते हैं और फिर एक्सरसाइज नहीं होती, इसीलिए उनकी जीवन शैली पूरी बिगड़ जाती है। इसलिए इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी होता है। और तीसरी एक स्लीप की बीमारी जो हार्ट से जुड़ी हुई है वो है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया यानी लोग सोते तो है, काफ़ी लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है और जिनका वज़न ज़्यादा भी नहीं हुए, फिर भी जो लोग सोते समय स्नोरिंग करते हैं, इनको स्लीप एपनिया बोलते हैं। उनका क्या होता है, सोते तो है लेकिन उनका ऑक्सीजनेशन ब्रेन और हार्ट को कम हो जाता है। तो अगर ये कैटेगरी पेशेंट की है तो बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस और जिनका हार्ट वीक है वे लोगों को जान का खतरा भी हो सकता है। चूंकि आज हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मैं चाहूंगी डॉक्टर सुनील साठे आप भी एक मैसेज दर्शकों को जरूर दें। मैं तो बीपी के पेशेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले बीपी का टेंशन मत लेना। अभी हाइपरटेंशन जो शब्द है उसमें टेंशन है, तो अगर आप टेंशन लोगे तो ये बीपी कंट्रोल होने में मुश्किल हो जाएगी। तो पहले तो आपका बीपी कैजुअली मत लेना। जो दवा डॉक्टर ने बताई है, जो पैथी आप फॉलो कर रहे हो, जो फॉलो करना, लेकिन बीपी अच्छी रखना, 130/80 तक आपकी बीपी रखना। खुद से आपकी दवाएं बंद नहीं करना और अच्छी जीवन शैली, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज सब करो। इसकी वजह से आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी।
दवा भी कम हो सकती है और अच्छी जीवन शैली से यू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशन बीपी का होने में, कम होने में बहुत मदद हो जाएगी। हमें यकीन है कि आप सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आप सभी द्वारा दी गई जानकारी का दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप हमारे साथ यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, तो लॉग इन करना ना भूलें।